हेलो बच्चों। तो आज की इस क्लास में जो है हम लोग अभी तक 4.1 का जो है पहला सवाल कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरे सवाल को करेंगे और इसमें कई सवाल दिए हुए हैं। जैसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। दूसरे का पहला सवाल कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्र, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 सेंटीमीटर क्या है? स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर। भूखंड का क्षेत्रफल क्या है? 528 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से क्या है? 1 अधिक है। तो क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब तुम लोग खुद ही बताओ। कह रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के किससे? 2 गुने से। तो चौड़ाई का 2 गुना करो और उसके बाद में 1 और जोड़ो, तब जाकर हमको क्या मिलती है? लंबाई। ठीक है। तो कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 क्या है? अधिक है। तो हम लोग मानेंगे कि माना छोटा कौन है? चौड़ाई ही छोटी है। माना भूखंड की चौड़ाई, हमेशा याद रखना इस तरह के सवालों में जो छोटा है मान है उसको अगर मानोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। तो क्या दिया है? भूखंड की चौड़ाई। मान लेते हैं कि भूखंड की चौड़ाई कितनी है? x है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो भूखंड की लंबाई आएगी कितना? 2 गुणे चौड़ाई, चौड़ाई का मान x और प्लस क्या 1, तो आएगा कितना? 2x प्लस 1। प्रश्न हमसे कह रहा है, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? तो प्रश्न हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे क्या? चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान x है और चौड़ाई, लंबाई का मान 2x प्लस 1 है और चौड़ाई का मान x है। और ये आ कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। गुणा कर लेते हैं। 528 मीटर स्क्वायर बराबर है किसकी? x का गुणा x के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस x का गुणा एक साथ, इधर प्लस इधर जाएगा माइनस, तो 0 बराबर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस किसकी? 528। ठीक है। इसको आप इधर भी ला सकते हो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528, ये बराबर है कितने के? 0 के बराबर। ठीक है। अब पहले हम लोगों को क्या करना है? 528 को इस तरह तोड़ना है, 528 को नहीं, 528 गुणे 2, 528 और गुणे 2 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है? 2 है। पहले इसका गुणनखंड करेंगे तो 528 को 2 से काटोगे तो कितना बचेगा? ठीक है, तो इतना बचा। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4 और 2 छक 12 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो आया है 33 और 33 एकम कितना होता है? 33। ठीक है। अगर देखा जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इतना आ रहा है 32 और इतना आ रहा है 33। अब 32 और 33 को अगर देखा जाए तो 33 और 32 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा करीब 65, पर अगर घटाएंगे 33 में से 32 को हटाएंगे तो आएगा कितना? 1, और हमें एक ही चाहिए तो हो जाएगा क्या? 2x स्क्वायर प्लस
33 माइनस क्या 32x माइनस 528 बराबर है किसके 0। कर लेते हैं 2x² हो जाएगा प्लस 33 का गुणा x में 33x माइनस 32 का गुणा x में 32x और माइनस 528 बराबर है किसके तो ये 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं बन नहीं बना कुछ भी कॉमन नहीं बना। बचेगा क्या 2x²। कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है एक कॉमन है और एक कॉमन है तो हो जाएगा कितना 2x²। एक कहाँ x तो कॉमन है ना x प्लस 2x और प्लस कितना इसमें से कितना कॉमन होगा तो x तो कॉमन होगा नहीं तो कितना कॉमन होगा 16 का। तो 16 अगर कॉमन होगा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। माइनस भी कॉमन लिया गया है तो यहाँ माइनस था प्लस यहाँ भी माइनस है तो क्या आएगा प्लस आएगा। 16 दूनी 32 16 तिया 48 16 तिया कितना 48 कितना बचा 4 और फिर 16 तिया कितना हो जाएगा 48 बराबर किसके 0। तो x माइनस 16 अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या हैं कॉमन दिख रहे हैं तो 2x प्लस 35 हो गया कॉमन। तो बचा क्या यहाँ बचा x और यहाँ बचा कितना -16 बराबर आया किसकी 0। तो 2x प्लस 35 का जो मान आया है वो कितना आ रहा है 0। तो x का मान आएगा इधर प्लस इधर जाएगा माइनस तो x का मान आएगा कितना -35 और बटे में 2। ठीक सेम इसी तरह से x माइनस 16 बराबर किसके आएगा 0 के तो x बराबर कितना आएगा। अब देखा जाए तो ये जो मान है ये जो x का ये जो मान है ये क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है और चूंकि लंबाई या चौड़ाई जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती और दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है इसलिए इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो आएगा क्या हमारा x का मान आएगा 16 और x का मान 16 है तो लिखेंगे अतः आयताकार भूखंड की लंबाई भूखंड की लंबाई 2 गुणे x का मान 16 प्लस 1 यानी 16 9 32 और 1 कितना 33 है तथा चौड़ाई कितना है चौड़ाई कितना आएगा चौड़ाई x आएगा x का मान कितना 16 मीटर। ठीक है तो इतना पहला सवाल। दूसरा सवाल अगर हम लोग देखें तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है दूसरा सवाल कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है। ठीक है पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 306 दिया हुआ है। कैसे पूर्णांक है तो दो क्रमागत लेकिन कैसे हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है तो गुणनफल जो है वो दिया हुआ है 300 कितना
6 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक क्या है, x है, और दूसरा पूर्णांक क्या है, दूसरा पूर्णांक x प्लस क्या आएगा 1। ठीक है, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इनका जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है मतलब x का और x प्लस 1 का कितना आ रहा है 306। देख लीजिए 306 300, तो x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, प्लस इधर माइनस आएगा तो आएगा कितना 306 बराबर किसके 0 के आएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0 के है। अब 306 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है 1। पहले 306 का करेंगे गुणनखंड, कितना होगा, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 तियां 6। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 एकम, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17, 3 त्रिका 9 दूनी कितना 18, तो आया क्या 18 आया और एक क्या आया 17। अब 18 में से 17 को घटाएंगे तो एक आ जाएगा, तो यही हम लोग फॉलो करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306 बराबर है किसके 0 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x और माइनस 17x और माइनस 306 बराबर है किसके 0। x कॉमन हो रहा है तो x को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 18। ठीक है, और यहाँ माइनस 17 कॉमन हो रहा है तो इसको कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x, ये माइनस निकल गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो 2 बार हो जाएगा नहीं तो ये आएगा कितना 17 एकम 17। कितना बचा है, तो करीब करीब 13 बच रहा है। ठीक है, और 17 8 100 कितना हो जाएगा 36 बराबर आएगा 0। दोनों जगह कॉमन हो रहा है तो x प्लस 18 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचा क्या x और यहाँ बचा कितना 17 और ये बराबर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अब इतना हमको मिल गया, तो एक बार x का मान जो आएगा जब x प्लस 18 बराबर 0 आएगा तो x का मान कितना आएगा माइनस 18, और जब x माइनस 17 बराबर किसके आएगा 0 के आएगा तो x का मान कितना आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये दोनों मान हमको मिल रहा है तो हमको कौन सा मान लेना है धनात्मक वाला, क्योंकि हमसे प्रश्न कहा है ये कैसे पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अतः दोनों क्रमागत पूर्णांक, दोनों क्रमागत पूर्णांक कितना है, दोनों क्रमागत जो पूर्णांक है वो 17 तथा कितना है 17 तथा 18 है। ये हमारा क्या होगा लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात जो है 360 हो जाएगा,
हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया है, रोहन की आयु दिया है, ज्ञात करना। अब तुम लोग खुद ही बताओ कि रोहन की माँ और रोहन की माँ में कौन बड़ा होगा, तो बड़ा होगा क्या, माँ बड़ी होगी और रोहन क्या होगा, छोटा। और क्या बताएं, जब एक ही चर मानना हो तो आपको क्या करना है, सिंपल बस जो छोटा है उसको मान लेना कि माना वो क्या है, एक्स है। तो हम लोग यहाँ भी लिखेंगे कि माना रोहन की आयु कितनी है, रोहन की आयु, माना रोहन की आयु क्या है, एक्स है। ठीक है, तो उसकी माता की आयु कितनी आ जाएगी, प्रश्न क्या कह रहा, 26 वर्ष उससे बड़ी है। अब उससे 26 वर्ष बड़ी है तो यानी कि अगर वो x साल का है तो ये x प्लस 26 वर्ष की होगी। ठीक है, कह रहा है कि अब से उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष पश्चात। तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु क्या आएगी, तो रोहन की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी, रोहन की आयु x प्लस कितना हो जाएगी 3, और उसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी, माता की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 26 और प्लस कितना 3, यानी कि x प्लस कितना 29 हो जाएगी। ठीक है, और रोहन की आयु पता चल गया, माता की आयु पता चल गया। अब हमसे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमसे कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि रोहन की माँ और नहीं, कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल 360 है, लेकिन कब, 3 वर्ष पश्चात। तो हो जाएगा x प्लस 3 और ये कितना था x प्लस 29, और दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 360। तो पहले x का गुणा करेंगे, तो x का गुणा x प्लस किसके साथ, 29 के साथ, प्लस 3 का गुणा भी किसके साथ, x प्लस 29 के साथ, तो आएगा कितना 360। x का गुणा x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 29x और प्लस 3 का गुणा x में 3x और प्लस कितना 29, 9 3 27 के साथ हासिल दो, 3 दूनी 6 और 2 कितना 8, 87 बराबर है किसके 360। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा, 29 और 3 9 3 12, यानी कितना 32x प्लस 87 और माइनस 360 बराबर है किसकी, 0 की। एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360 और माइनस किसकी है 87, 10 में से 7 गए कितना 3, 9 में से 8 गए कितना 1, और यहाँ बचा कितना 2। ठीक है, तो आएगा कितना -213। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस 213 का गुणनखंड करना है और करके देखना है कि ये कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 32 आना चाहिए। तो 213 करीब 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, और किससे से 7 1 8 से, सही है। प्लस 27 के साथ हासिल हुई 3 6 8 87। ठीक है, इनका गुणनफल कितना आ रहा था
360 आ रहा था। तो 360 इधर प्लस इधर आएगा माइनस। 360 में से हमें घटाना है कितना 87, गलत है कुछ। तो 10 में से 7 गए कितना आया 3 आया, यहाँ बचा 5, कितना 273। 200 कितना 73, तो 3 9 27, 3 एकम 3, 7 से काटेंगे तो 13 7 91, ठीक, और 13 एकम 3, 7 दूनी 14 हो गया, और क्या हो गया 13 आया, तो 13 और 14 कितना हो जाएगा 13 14 कितना हो जाएगा 27 होगा, हमें चाहिए 32, तो 13 तिया 39, और 39 में से यदि 7 को हम लोग प्लस करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यानी 39 माइनस 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 एक्स और माइनस 273 बराबर है किसके 0, ठीक है। एक्स माइनस 7x माइनस 273 और बराबर है किसके 0 के बराबर है, ठीक है। यहाँ इन दोनों में x कॉमन हो रहा है तो हो जाएगा x प्लस कितना 39 माइनस 7 कॉमन करें तो x माइनस कितना हो जाएगा माइनस प्लस, माइनस कॉमन हो गया तो माइनस माइनस प्लस, 7 3 21 और 7 9 63 बराबर किसके 0 के। x प्लस 39 दोनों में कॉमन हो रहा है, यहाँ बच क्या रहा है x माइनस कितना 7 बराबर 0 के, तो x प्लस 39 बराबर जब 0 है तो x का मान कितना आ रहा है माइनस 39, x माइनस 7 बराबर 0 है तो x का मान कितना आ रहा है 7, ठीक है। तो लिखेंगे अतः रोहन की आयु कितना है 7 वर्ष, x है तो x का मान कितना 7 हो जाएगा 7 वर्ष, और माता की आयु कितना हो जाएगा माता की आयु कितना है x प्लस 26 यानी कि 7 प्लस 26 तो आएगा कुल कितना 7 6 13 यानी कि 33 वर्ष, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद एक सवाल बचा है उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस